हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के आईआईटी जेईई एंड सीयूटी पीजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की या सीयूटी की, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बहुत ही शानदार से एग्जाम, जिसको हम लोग कहते हैं टीएफआर, है ना। आप लोग जानते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम रहता है ना। आप लोग दिसंबर में होपफुली वो एग्जाम दे भी रहे होंगे। तो वहीं पर उस एग्जाम में टीएफआर जीएस ये पूछा गया, 2011-12 के आसपास पूछा गया सवाल। बट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आपसे पूछ रहे हैं कि एक सीक्वेंस दी गई है xn, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बाय n मेरे पास बनती है, और पूछ रहे हैं कि मेरे पास इसकी लिमिट क्या आ रही होगी। ऑप्शन ए कहता है कि कन्वर्जेंट आएगी और x पे कन्वर्ज करेगी। ऑप्शन बी कहता है कि कन्वर्जेंट आएगी बट x पे कन्वर्ज नहीं करेगी। ऑप्शन सी कहता है कि कन्वर्जेंट ही नहीं आएगी, और ऑप्शन डी कहता है कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस आएगी। आई होप इन चारों के चारों ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, बड़े ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो अगर आपको निकालना है 5.2 का, तो ये आउटपुट देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। 5.2 से छोटे या बराबर इंटीजर कौन कौन होते हैं? 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, सारे मेरे पास इससे छोटे या बराबर इंटीजर होते हैं। इन सब में जो ग्रेटेस्ट है यानी कि 5, वो यहां पर आउटपुट आएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मेरे पास कुछ और नहीं, एक आउटपुट आता है वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी वो सारे इंटीजर्स जो एक्स से छोटे या बराबर हैं, उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर मुझे मिलता है आउटपुट की फॉर्म में। तो यहीं से मुझे एक बात सीखने को मिलती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनएक्स के बारे में बात की जाए, तो ये पक्का मेरे पास एनएक्स से छोटा या बराबर आएगा। अगर nx एक इंटीजर हुआ तो इक्वल आ जाएंगे, नहीं तो आपके पास ये पक्का nx से छोटा आ रहा होगा। और ये हमेशा nx माइनस वन से बड़ा या बराबर आने वाला है। सिंपल कहानी हमारे पास। अब इतनी सी बात पता होते ही मुझे यहाँ पर एक बात नजर आई कि आपके पास जो दी गई सीक्वेंस है वो कुछ और नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बाय n है, और n मेरे पास एक नेचुरल नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है। तो इनइक्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर मेरे पास हम लोग पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं n के साथ। ये लेस देन इक्वल टू x मेरे पास बन गया। हाँ या ना? अब हमारे पास एक बड़ी शानदार सी थ्योरम आती है, आप लोगों को याद आएगा, जिसे कहते हैं स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। हमने आप लोगों के जो लेक्चर्स हुए इसी चैनल पर स्पेशल लिमिट्स के, वहां पर इसको डिस्कस भी किया था। क्या कही जाती है बात कि मान लो तीन सीक्वेंस है ए एन बी एन सी एन। अगर मेरे पास ये एक स्टेज के बाद पहली 5 टर्म्स ना करें, 10 ना करें, एक फाइनाइटली मेनी स्टेज के बाद, है ना, मान लो मेरे पास 1000 टर्म्स नहीं करें बट उसके बाद सारे टर्म्स करें, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी क्या, बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू सी एन, यानी कि ए एन मेरे पास बी एन से बड़ा या बराबर है एंड सी एन से छोटा या बराबर रहता है हमेशा। अगर हमारे पास ये बात आ रही है, तो अगर bn और cn सेम रियल नंबर l पे कन्वर्ज करेंगे, तो पक्का मेरी जो सीक्वेंस an आएगी वो भी l पे कन्वर्ज करती है। यहीं पर हम लोग इसका यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिमिट चला देता हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये जाएगा x पे। ये मेरे पास एक्चुअली है क्या, ये मेरे पास x माइनस वन बाय एन बनता है। और अगर n गया इंफिनिटी पे तो वन बाय एन जाएगा जीरो पर, यानी कि मेरे पास ये कहां पर जाएगा, x माइनस जीरो x पर। और हमारे पास तीन दोस्तों की कहानी आप लोगों ने अगर सुनी हो कि अगर तीन दोस्तों में से दो दोस्तों ने डिसाइड कर लिया कि हमें यहां पर जाना है, तो तीसरे दोस्त की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं और चला जाए, वो भी साथ में वहीं पर जाएगा। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बाय n मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास बनता है इक्वल टू x। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनता है ऑप्शन ए। आई होप सभी लोगों को ये बात तो नजर आ ही रही है। बट इसमें एक और खास बात हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों से टीएफआर में पूछ लिया जाए ट्रू फॉल्स टाइप में। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर nx बाय n क्या बनता है, ये मेरे पास बेसिकली ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर nx के बारे में बात करूं, ये पक्का मुझे एक इंटीजर मिलेगा, नीचे बैठा हुआ एक नेचुरल नंबर, यानी कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है ना। यानी कि मेरे पास ये एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है जो कन्वर्ज करती है मेरे पास x पे, x चाहे कोई भी रियल नंबर हो। यानी कि आप लोगों के पास हमेशा एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करती है जो आपके पास किसी भी नंबर x का कन्वर्ज करवाना चाहो आप कन्वर्ज करा सकते हो। इस बात को याद रखिएगा।
इस सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करती है जो कि मेरे पास x पे कन्वर्ट करेगी। अब ये x मान लो रैशनल हो, x मेरे पास रैशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप सभी लोगों को ये पॉइंट याद रहेगा। सिमिलरली मेरे पास हमेशा एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर भी अपने पास एग्जिस्ट करती है जो कि मेरे पास x पे कन्वर्ट करे। जैसे कि मान लो मेरे पास अल्फा एक रैशनल नंबर आता है, तो क्या कोई ऐसी सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर है जो अल्फा पे कन्वर्ट कर जाएगी? बिल्कुल मेरे पास आती है। क्या ये मेरे पास आएगी? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अल्फा प्लस √2/n देखता हूं, तो अल्फा प्लस √2/n मेरे पास क्या बनेगा? हमेशा एक इरेशनल नंबर, और ये कन्वर्ज कर जाएगी अल्फा पर। सेम कहानी हमारे पास अगर अल्फा आता है इरेशनल नंबर, तो हम लोग वहां पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमें आती। अब यहां पर एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क के फॉर्म में देने जा रहा हूँ, है ना? इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था टीएफआर के एग्जाम में। आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है? और आप लोगों को बताना है कि क्या मेरे पास अगर मैं e लेता हूं रेज टू पावर √2, क्या मेरे पास ये 3 से बड़ा आता है? पूछा गया था टीएफआर के एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट ट्रू आती है फॉल्स आती है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं तो मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग इस क्वेश्चन में फंसते हैं तो कमेंट से मुझे बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक नए क्वेश्चन को साथ में लेकर आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को मिल रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ साथ बहुत जल्द मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग मिलेंगे, 5 PM सेशन होगा आप लोगों का, जिसमें कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी यहाँ से फायदा उठा सके, ठीक है? तो आज के लिए बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।